है, जहां पर जो है वो सरकार ने पहले भी जब यहाँ पर जो है वो चैनलाइजेशन का प्रोजेक्ट लेके आए, जिसके कारण जिससे पहले ऊना में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मगर इस बार मैं फिर कहूँगा कि सरकार को कोई ऐसा पैकेज लाना पड़ेगा जिसके साथ जो है वो जो अभी जो और खड्डें बची हैं उनको चैनलाइज किया जाए, और जिसके द्वारा जो है वो जो आज लोगों के घरों में जाके नुकसान हो रहा है, उनके घरों में आज पानी गया, हम मौके पर गए, बहुत सा नुकसान लोगों का हुआ। तो ऐसे में जो है वो एक कोई पैकेज लाया जाए ताकि जो वो खड्डे जिनके खड्डों के साथ जो है रिहायशी मकान है वहाँ पर लोगों के का नुकसान ना हो, ऐसे में सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि सरकार जो आज जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे पूरे मंत्रालय जो है जिन्होंने पैसा भी दिया, अपनी तनख्वाहें भी यहाँ पे कटवाई, विपक्ष जो है वो सिर्फ एक राजनीति कर रहा है और ऐसा विषय जिसके ऊपर जो है आज इनको इकट्ठा होकर जो लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपदा के समय में 51 लाख रुपए अपनी जेब से दिया। प्रदेश के लोगों ने तकरीबन 300 करोड़ के करीब जो है वो छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर योगदान दिया। मगर ये आज जो दल है वो सिर्फ एक राजनीति जो है वो इस आपदा के ऊपर कर रहा है। ये प्रदेश की जनता को इस बात को जो है समझना चाहिए। मैं इस बात के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे MLA प्रायोरिटी में जो है वो दंगे जो लग रहे थे और अभी बंद कर दिए गए हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उसको भी दोबारा जो है वो लागू किया जाए ताकि जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उन लोगों को जो है वो पैसा दिया जाए ताकि जो है उनका नुकसान जो है वो पूरा हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। जय हिंद, जय माता, जय कुलट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब माननीय सदस्य श्री कैप्टन रंजीत सिंह जी। मैं अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे यहां पे बोलने का मौका दिया। ये चर्चा 130 के अंतर्गत प्रदेश में भारी बरसात आपदा के कारण जनमानुष सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि व पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान के बारे में चल रही है। इसके बारे में मैं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, खुल के करो, सुजानपुर में खुल के करो चर्चा। सुजानपुर में ब्यास नदी के किनारे 8 पंचायतें मेरी और 9वां शहर जो है सुजानपुर वो लगता है। और पिछली बार भारी बरसात के कारण सुजानपुर शहर में तकरीबन 3 वार्डों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और लोगों के घरों में पानी व कीचड़ जो था उनके घरों में घुसा और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8-10 घर भी उसमें गिरे थे, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। और सुजानपुर से लेके संधोल तक सारी सड़कें बंद हो गई थी। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने 72 घंटे के बीच में हमारी तकरीबन 8-10 सड़कें जो थी वो खुलवा दी, जिससे आने जाने की हमें कोई सुविधा नहीं हुई। लेकिन उसके बीच में जो हमारी जोल पंचायत से लेके सचुई तक, खनौली पंचायत तक जो नुकसान हुआ था, जो कि ब्यास नदी के किनारे पे हैं, उसमें भारी नुकसान हुआ था। तो मेरे इसमें 1-2 सुझाव हैं कि ये जो आपदा आती है ये पिछली बार तो बहुत ज़्यादा थी, इस बार भी आई थी, तो 1-2 पंचायतों में नदी नालों का पानी गया था। उसकी रोकथाम के लिए भी वहाँ पे मैंने गुजारिश की है कि निवेदन करता हूँ आपसे कि वहाँ पे उनको चैनलाइज किया जाए। और एक मेरी और आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जो खनन हमारे ब्यास नदी के किनारे पे हो रहा है इसको बंद किया जाए। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र जो मेरा क्षेत्र आता है उसमें से जितनी भी ज़्यादा स्कीमें हैं, तकरीबन 20-22 स्कीमें वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैं, और जिससे धर्मपुर के लिए पानी,